नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। देखने में तो बड़ी सीधी सादी है, पर इसकी गहराई आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक किसान के अटूट विश्वास की, और उसमें छुपे एक ऐसे मोड़ की जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब किसी का अटूट विश्वास, मतलब ऐसा विश्वास जिसे कोई हिला नहीं सकता, वो इंसानी दया से टकराता है? नतीजा क्या होता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे हीरो लेंचो से, एक सीधा साधा मेहनती किसान जिसकी पूरी दुनिया और सारी उम्मीदें सिर्फ मौसम पर टिकी हैं। तो लेंचो की दुनिया कैसी है? बहुत ही सिंपल। सोचिए, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर उसका अकेला घर है और वहां से दूर दूर तक फैला है उसका मक्के का खेत। फसल एकदम पककर तैयार है। अब अच्छी फसल के लिए उसे क्या चाहिए? बस एक चीज, एक अच्छी जोरदार बारिश। और फिर मानो उसकी प्रार्थना सुन ली गई हो, बारिश होने लगती है और लेंचो की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो बारिश की बूंदों को पानी नहीं, वो उन्हें नए सिक्के कहता है। मतलब ये बूंदें उसके लिए पैसा हैं, खुशहाली हैं। पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। और यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। जो बारिश उम्मीद लेकर आई थी, वही अब तबाही का तूफान बनने वाली है। अचानक से पूरा मौसम बदल जाता है। वो हल्की फुल्की बारिश अब बड़े बड़े ओलों में बदल जाती है, और हर एक ओला लेंचो की उम्मीदों पर किसी हथौड़े की तरह पड़ता है। बस कुछ ही देर में उसका हरा भरा खेत पूरी तरह सफेद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर नमक की चादर बिछा दी हो। ये सिर्फ एक नजारा नहीं था, ये लेंचो की पूरी मेहनत, उसकी सारी उम्मीदों के तबाह हो जाने का सबूत था। तो नतीजा? तबाही। मक्के की पूरी फसल खत्म। लेंचो का दिल दुख से भर जाता है। अब उसके परिवार के सामने भूखे रहने का संकट था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। पर एक चीज अभी भी बाकी थी, एक आखिरी उम्मीद। तो इतनी बड़ी निराशा के बीच लेंचो अब एक ऐसा काम करने वाला है जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह उसके अटूट विश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, लेंचो का भगवान पर जो विश्वास था ना, वो अटूट था। मतलब बिना किसी सवाल के उसे पक्का यकीन था कि भगवान सब देख रहे हैं और वो उसके परिवार को भूखा तो बिल्कुल नहीं मरने देंगे। और बस इसी विश्वास के सहारे वो एक ऐसा कदम उठाता है जो हमारे आपके लिए शायद अजीब हो, पर लेंचो के लिए यही अकेला रास्ता था। तो वो क्या करता है? वो भगवान को एक चिट्ठी लिखता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। और उस चिट्ठी में वो लिखता है कि उसे अपने परिवार को पालने और खेत में दोबारा बीज बोने के लिए 100 पैसों की जरूरत है। और उसके विश्वास की सादगी तो देखिए। लिफाफे पर पता क्या लिखता है? बस 2 शब्द, भगवान को। और वो इस चिट्ठी को मेल बॉक्स में डाल देता है, इस पूरे यकीन के साथ कि ये चिट्ठी पहुंचेगी भी और इसका जवाब भी जरूर आएगा। तो अब कहानी का सीन बदलता है। अब हम चलते हैं पोस्ट ऑफिस, जहां ये अजीबोगरीब चिट्ठी पहुंचती है, और वहां जो होता है वो कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे देता है। तो सोचिए, जब पोस्टमास्टर के हाथ में ये चिट्ठी आती है तो पहले तो वो जोर जोर से हंसने लगता है, मतलब भगवान के नाम चिट्ठी। पर उसकी हंसी जल्द ही रुक जाती है। वो उस आदमी के विश्वास को देखकर हैरान रह जाता है और वो फैसला करता है कि नहीं, इस विश्वास को टूटने नहीं देना है। और फिर वो एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। तो पोस्टमास्टर वाकई में एक अच्छा इंसान था। वो लेंचो की मदद के लिए पूरी कोशिश करता है, अपने साथ काम करने वालों से, अपने दोस्तों से पैसे मांगता है, अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा देता है। पर इतनी कोशिशों के बाद भी वो सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाता है। मतलब लेंचो ने मांगे थे 100 और जमा हुए सिर्फ 70। अब पोस्टमास्टर इन 70 पैसों को एक लिफाफे में डालता है, और वो चाहता था कि लेंचो का विश्वास बना रहे, इसलिए वो चिट्ठी पर साइन करता है सिर्फ एक शब्द, भगवान। देखिए, उसका इरादा कितना नेक था। वो बस उस किसान के विश्वास को जिंदा रखना चाहता था। तो अब आता है अगला संडे। लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। उसे पूरा 100% यकीन है कि उसके लिए जवाब आया होगा। और यहीं कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो क्या लगता है, जब लेंचो को पैसे मिलेंगे तो वो क्या करेगा? खुश होगा? शुक्रिया अदा करेगा? चलिए देखते हैं। और यकीन मानिए, लेंचो खुश नहीं हुआ।
बिल्कुल नहीं। पैसे गिनने के बाद वो गुस्सा हो गया। उसे इस बात पर जरा भी हैरानी नहीं हुई कि भगवान ने पैसे भेजे हैं। नहीं, उसे गुस्सा इस बात पर आया कि पैसे कम क्यों हैं। उसका अटूट विश्वास उसे एक बहुत ही अजीब नतीजे पे पहुंचाता है। वो फौरन एक और चिट्ठी लिखता है भगवान को। कहता है कि बाकी के 30 पैसों भेज दीजिए, पर साथ में ये भी लिखता है कि इस बार डाक से मत भेजिएगा। और वजह ये कि उसे लगता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी तो चूरों का झुंड है और उन्हीं लोगों ने उसके पैसे चुराए। और यही है इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दुखद विडंबना। लेंचो का विश्वास इतना मजबूत था कि वो सोच भी नहीं सकता था कि भगवान कोई गलती कर सकते हैं या उसे कम पैसे भेज सकते हैं। तो उसके दिमाग में एक ही बात आई कि जिन लोगों ने असल में उसकी मदद की वही चोर हैं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? पहली बात तो ये कि विश्वास में बहुत ताकत होती है, पर कभी-कभी यही विश्वास हमें सच देखने से भी रोक सकता है। दूसरी बात, इंसानियत और नेकी के काम भी कभी-कभी गलत समझ लिए जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, इरादा कुछ और होता है और सामने वाला उसे समझ कुछ और लेता है। इसी को तो विडंबना कहते हैं। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर कि असल में अंधा कौन है? वो इंसान जो इंसानियत को ही गलत समझ बैठा, या फिर वो इंसानियत जो पूरी कोशिश करके भी परफेक्ट नहीं हो पाई? ये छोटी सी कहानी हमें विश्वास, दया और इंसानी समझ की गहराइयों के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है।